ठीक है। टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बेसिकली यहाँ पे हमारी बुक के अंदर जो 9th क्लास है उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। उन 3 पॉइंट से पहले यानी सेल के अंदर जो वक्त के साथ साथ जो एडिशन होगी या सेल की जो डिस्कवरी है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री जो है ना बायोलॉजिस्ट में, एंशिएंट ग्रीक जो है ना, ये एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, यानी बायोलॉजी का बानी या जुआलॉजी का। जुआलॉजी और जो बायोलॉजी का जो बानी है या बुनियाद रखने वाला वो एरिस्टोटल ही है, अरस्तु। और जो थियोफ्रास्टस था, थियोफ्रास्टस वो जो है बॉटनी का, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आते होते इस तरह के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीक, ये ग्रीक था, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक वर द फर्स्ट वो ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। एरिस्टोटल ने क्या प्रेजेंट किया कि दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, ठीक है। एरिस्टोटल ने ये एक ख्याल दिया लोगों के कि एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं इनमें कोई ना कोई चीज लाजमी कॉमन है, ठीक है। हालांकि लोग तो उस टाइम पे ये समझते थे एनिमल तो और चीज है और प्लांट्स और चीज है, उनको सेल का कंसेप्ट नहीं था इसलिए। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या कहा कि जो एनिमल्स और प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, ठीक है। फिर वो ये जो लेटर दिस आइडिया गेव राइज द क्वेश्चन कि कोई ना कोई फंडामेंटल ऐसी यूनिट है जो इन सब के सब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है कॉमन पाई जाती है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है, 70 से नो वन न्यू with certainty that the living organism do share a fundamental unit of life। यानी एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या एक हमें कंसेप्ट दिया कि एनिमल और प्लांट में कोई ना कोई चीज एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है। और जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर सिंपल जो माइक्रोस्कोप भी उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था 17वीं सेंचुरी तक, तो किसी को ये नहीं पता था कि इनके अंदर कोई फंडामेंटल जो यूनिट है जो कॉमन है वो सेल है, ठीक है। तो सेल जो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक, 1665 1665 के अंदर इन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के साथ, ठीक है, एक कॉर्क जो है ना, स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, एक कॉर्क आप ये समझिए जो ये इन्होंने फर्स्ट डेड सेल जिसे कहते हैं, डेड सेल, ये लिविंग सेल नहीं, डेड सेल। एक आप समझ लीजिए जिस तरह लकड़ी का जो एक कॉर्क होता है उसका एक स्लाइस लिया और उस स्लाइस को अपने एक सेल्फ मेड जो है ना माइक्रोस्कोप के नीचे उसने ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर जो है ना टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे खाली स्पेसेस हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि जो सेल है वो क्या चीज है, या फिर उन्होंने जो फर्स्ट नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया उनके मुताबिक जो स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया उसके अंदर उनको टाइनी कंपार्टमेंट नजर आए, हनीकॉम्ब का जिस तरह स्ट्रक्चर होता है, ऑफ ए टाइनी एम्प्टी स्पेसेस उनको नाम दिया गया। और उनको ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट इन द कॉर्क एज सेलुलाई, ठीक है। इसको क्या कहा गया? सेलुलाई। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि फर्स्ट जो है फर्स्ट सेल भी इसको कह सकते हैं या फर्स्ट नॉन लिविंग जो सेल था वो हमारे पास किसने डिस्कवर किया, हम क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कैसे डिस्कवर किया कि स्लाइस ऑफ जो कॉर्क है उसको लिया और उस कॉर्क को सेल्फ मेड अपने माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसको ऑब्जर्व किया तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि टाइनी कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर के जिस तरह होता है, हनी का जो कॉम होता है उसके अंदर जिस तरह कंपार्टमेंट होते हैं उस तरह के कंपार्टमेंट उन्हें नजर आए और उन्होंने नाम उसे क्या दिया? सेलुलाई। और हिज टर्म हैज जो कम टू अस जो है आजकल हम उसे क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। फिर जो सेकंड जो है ना, सेकंड अगर फर्स्ट तो रॉबर्ट हुक का काम आ गया, फर्स्ट जो लिविंग सेल था, फर्स्ट जो लिविंग सेल था वो एक डच नेचुरलिस्ट या साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है, इन्होंने जो है ऑब्जर्व किया और इस लिविंग सेल को उन्होंने नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल। ही ऑब्जर्व्ड अ टाइनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पॉन्ड वाटर, ठीक है, अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड देम एनिमलक्यूल। यानी फर्स्ट लिविंग जो सेल था उसको नाम दिया एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने एनिमलक्यूल। इससे आगे फर्दर आगे हम देखेंगे क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ये आपको जो नीचे है रॉबर्ट हुक का ये इमेज सा, ये डायग्राम से आप ये पिक्चर उनकी नजर आ रही है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, रॉबर्ट हुक वाज अ केमिस्ट, मैथमेटिशियन, फिजिस्ट। His remarkable engineering abilities enable him to invent and improve the many mechanical devices including the timepiece। और ये उनकी जितनी भी जो है टेलीस्कोप वगैरह और इसके बाद जो सेल के लिए उन्होंने काम किया, ये सारी की सारी आपने याद कर सकते हैं, ये इनको आपने ज़हन नशीन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना जो आगे रॉबर्ट हुक के बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek के बाद जो नेक्स्ट जो इस सेल थ्योरी के लिए जो काम हुआ वो क्या था कि या हिस्ट्री के अंदर जो सेल्स के अंदर जो पेशरफ्त आई वो कौन कौन सी हुई थी? 1809 के अंदर जीन बैप्टिस्ट
या डी लमार्क, ठीक है। ये लमार्क जो है ना एक एवोल्यूशनिस्ट आप इसको कह सकते हैं, ये इसने जो एवोल्यूशन का भी कंसेप्ट किया था डार्विन से पहले, लेकिन हम यहाँ पे एवोल्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहे। ये लमार्क के जो काम है, उन्होंने क्या कहा, नो बॉडी कैन हैव लाइफ if its part are not cellular tissue or not formed by a cellular tissue। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म उस वक्त तक लिविंग नहीं हो सकता जब तक वो सेल या सेलुलर टिश्यू से ना बना हो, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने क्या काम किया कि नो बॉडी हैव अ लाइफ, कोई भी ऑर्गेनिज्म उस वक्त तक लिविंग नहीं हो सकता जब तक उसकी जो बॉडी है सेल या सेलुलर टिश्यू से ना बनी हो। अब आगे जो है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन का आपने काम देखना है। 1831 के अंदर इन्होंने जो रॉबर्ट हुक था उनके कंसेप्ट को गलत, कंसेप्ट क्या था उनका, कंसेप्ट था कि सेल क्या है, टाइनी कंपार्टमेंट है और खाली स्पेसेस हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सेल के अंदर खाली स्पेसेस नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन सेल, ठीक है। इन्होंने उसके कंसेप्ट को क्या किया, गलत किया रॉबर्ट हुक के सेल बिल्कुल खाली नहीं है बल्कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। बाकी ऑर्गेनेल्स भी वक्त के साथ साथ फिर ऐड होती गई या फिर वो जो डिस्कवर होती गई तो वो हम कहते हैं उसके अंदर एडिशन आती गई। फिर 1838 के अंदर, ठीक है, ये सारा आपने डेट्स भी याद करनी है और साथ साथ इनके काम भी याद करने हैं। 1838 के अंदर जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, मैथियस शाइलेडन, उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स टिश्यू एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। उन्होंने क्या कहा कि स्टडी द प्लांट टिश्यू इन डिटेल, और ही स्टेटेड, यानी उन्होंने क्या कहा, प्लांट्स आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल विच आर फुली इंडिपेंडेंट, यानी जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, और वो एक सेल जो है इंडिपेंडेंट यूनिट है, ठीक है। सेल एक इंडिपेंडेंट या सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि जो प्लांट हैं उनके अंदर इंडिविजुअल सेल्स होते हैं और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, या फुली इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वो एक बेसिक यूनिट होते हैं। और फिर उसके बाद जो थियोडर शवान थे 1839 के अंदर, एक साल बाद ही उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया कि जो एनिमल्स हैं वो भी इंडिविजुअल सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो मैथियस शाइलेडन ने कहा कि प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए हैं, और थियोडर शवान ने क्या कहा, एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं। अच्छा, इसके बाद ना जो सेकंड पॉइंट आगे जो सेल थ्योरी का अगला पॉइंट आएगा 1855 के अंदर, जो रोडोल्फ विरकू या विरचू हैं, ठीक है, उन्होंने कहा जर्मन फिजिशियन proposed an important extension of cell theory। उन्होंने ये बात की कि he proposed that the living cell arise from pre-existing cell, जैसे omnis cellula, ठीक है। ये हमारे पास ये एक लैटिन आप जैसे कह सकते हैं कि यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से मौजूद सेल से बना है। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं उन्हीं से ही बनता है। ये रोडोल्फ विर्चो ने ये काम किया या विर्को ने ये काम किया। और इसके बाद 1862 के अंदर लुइस पास्चर ने इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से ही मौजूद लिविंग सेल से बनते हैं, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिकल था वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो आप आगे मजीद जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर इसको पढ़ेंगे, वो जितना भी उन्होंने काम किया, ठीक है, बीज के ऊपर और वो मीट वगैरह, लेकिन उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो काम देखना है वो रोडोल्फ विर्को और पास्चर के बाद, लुइस पास्चर के बाद सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है सेल थ्योरी क्या है तो आप ये 3 पॉइंट्स याद करेंगे। सेल थ्योरी में ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी हर ऑर्गेनिज्म जिस तरह प्लांट्स और एनिमल है या जो भी ऑर्गेनिज्म है या एक से ज्यादा सेल से बना होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है, अमीबा पैरामीशियम एक सेल से, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल्स बने हुए हैं। और फिर इसके बाद सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है और बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी अगर आप बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। फर्स्ट क्या कहेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड हो गया। और थर्ड वन क्या, सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो सेल है वो पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं उन्हीं से नया सेल प्रोड्यूस होगा, नया सेल जनरेट होगा, नया सेल आप कह सकते हैं कि आगे इवॉल्व होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स ये आपने याद करने, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इसके बाद नीचे एक 2 पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ने के बाद हम इसका एक दोबारा से ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है।
और ये आपको ना ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं, मैथ्यू शैलेडन और थियोडर शवान और ये रोडोल्फ विर्क्यू, ठीक है। इसके बाद ना आपको ये कुछ चीजें कही गई हैं, सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स, ठीक है, यानी जिनके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ना हो। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, लेकिन जो वायरसेस हैं, प्रायोन्स हैं और जो वायरॉइड्स आर नॉट कंपोज ऑफ सेल, यानी ये सेल से नहीं बने हुए, रेदर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल। ये सब सेलुलर यानी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल जिस तरह डीएनए है या आरएनए होता है, ठीक है, वायरसेस के अंदर डीएनए और आरएनए या प्रोटीन होगी, और जो प्रायोन्स है सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, और जो वायरॉइड्स हैं वो सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं। इनके अंदर प्रॉपर कोई सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड दैम, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती, इनके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहे होते। वायरसेस खुद से कोई काम नहीं कर सकते। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस होस्ट से अपना होस्ट को यूज करते हुए उसका उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी मशीनरी यूज करते हुए खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फिर इसके बाद दे शो सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज देयर नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करेंगे, होस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट सच अ ए सेलुलर पार्टिकल आर नॉट क्लासिफाइड इन दी फाइव किंगडम ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हमारे पास जो टॉपिक था, हमारे पास कौन सा हो गया, एक तो फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, उससे पहले हिस्ट्री हमने पढ़ी, हिस्ट्री की जो हमने बात की कि हिस्ट्री रोडल्फ हमने एरिस्टोटल से शुरू की, एरिस्टोटल के बाद फिर हम बात कर रहे हैं कि हमने रॉबर्ट हुक का काम पढ़ा, फिर एंटोनी वैन लीवन हुक का काम पढ़ा, फिर लेमार्क का, फिर रॉबर्ट ब्राउन का, फिर मैथ्यू शैलेडन, थियोडर शवान, ठीक है, रोडोल्फ विर्चू और लोइस पास्चर, ठीक है। ये सारे का सारा आपने काम पढ़ना है और इसको आपने अच्छी तरह क्या करना है, याद करना है।